वो दुआ भी देगा और आपने उसके साथ जस्टिस किया, ये न्याय है। हमारे बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकार एक न्याय स्तंभ है। इस दरवाजे पर आने के लिए कोई किसी को प्रतिबंध नहीं है। छोटे से बच्चे से लेकर के वृद्ध आदमी तक को आने के लिए यहाँ पर स्वतंत्रता है। किसी के सहायता की कोई जरूरत नहीं है मित्रों। किसी भी पैरवी और पैगाम की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास कोई भी समस्या हो, आप सीधे आप चले आओ न्यायालय और वहां आकर के पूछो जिला विधिक सेवा प्राधिकार कहाँ है। आपको हाथ पकड़ के कोई इंसान आपको वहां तक पहुंचा देगा। वहां पर हमारा पीएलपी बैठा हुआ है, हमारे विद्वान अधिवक्ता बैठे हुए हैं आपको सुनने के लिए। लिखना नहीं आता है, बोलना तो आता है। किसी ने थप्पड़ मारा ये तो बोल सकते हो, किसने मारा ये तो बोल सकते हो, क्यों मारा ये तो बोल सकते हो, कहां पे मारा वो भी बोल सकते हो। कोई चले जाए सज्जन, इनको जाके छोड़ दे मोटरसाइकिल। इस संस्था के, इस सभागार के आदरणीय अध्यक्ष शंकर शर्मा जी, आईसीडीएस सम्मानित महिला पर्यवेक्षक बीना देवी, मंच से मुझे आप लोगों को कुछ कहने का अवसर मिल रहा है, इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूं। अगर किसी भी अवसर पर, जीवन के किसी भी मुकाम पर आपको ये लगे कि मैं निरुत्साहित हो गया हूं, हो जाता है जीवन में बहुत सारी। केवल जीवन में यही नहीं है कि हमने जो हम मुखिया हो गए या हम बहुत बड़े विद्वान अधिवक्ता हो गए या बहुत बड़े पद पर हैं या विद्वान अधिवक्ता प्रमोद कुमार झा जी, प्रमोद कुमार जी, आपका नाम संबोधन में छूट गया था, थोड़ा सा क्षमा करिए। तो वहीं तक जीवन समाप्त नहीं हो जाता। सफलता सिर्फ यह नहीं है कि हम एक मंजिल को पा लिए। जीवन में सफलता, कई सफलताएं पानी होती है। और किसी भी अवसर पर अगर आपको लगे कि हम निरुत्साहित हो गए हैं किसी प्रकार की आपत्तियों विपत्तियों के कारण, तो ये शेर आपको जड़ी बूटी का काम करेगा कि बुझी समा फिर से जल सकती है, अंधेरों में भी चिराग जल सकते हैं। बुझी समा फिर से जल सकती है, अंधेरों में भी चिराग जल सकते हैं। हिम्मत न हार, मायूस न हो, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। करते हैं जलीले खार होते हैं, बदलते वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं। हजारों डूबते हैं नाखुदाओं के भरोसे से, जो खुद चप्पू चलाते हैं सदभाव। इस शेर में बहुत बड़ी बात है जो मैंने कहा है। जब मैं तैयारी करता था, इस शेर को मैंने लिख रखा था अपने सिरहाने के नजदीक, और मैं इसको, जो खुद चप्पू चलाते हैं अक्सर पार होते हैं, हजारों डूबते हैं नाखुदाओं के भरोसे। देखिए, सभी पदाधिकारीगण हैं, सभी सम्मानित हैं, मैं किसी की मंच से आलोचना नहीं करना चाहता हूं। पद पाना एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन पद पर चलते रहना, निरंतर कर्तव्यों पर ईमानदारी, सच्चाई, निस्वार्थ भाव से अपने समाज के अंतिम पौधान पर खड़े व्यक्ति के आंखों के आंसू पोंछ सके, अब यदि आप ऐसा करने में सक्षम हो पाते हैं, एक भी व्यक्ति की आंखों का आंसू पोंछ सकते हैं, तो यही सच्ची राष्ट्रीय सेवा है। वह चाहे किसी भी पद पर आप हो, कोई भी पद छोटा या बड़ा नहीं होता है। बच्चों, आज हम अपने समाज के यहाँ पर उपस्थित चिलमिल पंचायत के बच्चों को भी कुछ कहना चाहेंगे कि बच्चे, ये हमारे देश के कर्णधार हो, और यदि देश या समाज उन्नति करता है तो उसके पीछे हमारे बच्चों की बुनियाद अच्छी होती है, और उसकी शिक्षा दीक्षा, उसके संस्कार, उसके चरित्र बहुत बड़े अच्छे होते हैं, तभी वह समाज या राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करता है। इसलिए सबसे पहले मैं बच्चों के मनोबल को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपने बहुमूल्य समय, आज रविवार का समय था, आप लोग खेलते कूदते, फिर भी आप यहाँ पर आए हैं, और आकर के आज यह सुनने के लिए कि जज साहब कुछ बोलेंगे, हम कुछ सीखेंगे। आपको मैं बता देता हूं बच्चों,
जीवन में ठीक है, एक लक्ष्य प्राप्त करना है। आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य बनाना चाहें आप बनाएं। हम कानून की बात पर तुरंत आते हैं, लेकिन पहले कुछ मनोबल को भी लोगों को उत्साहित करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग भी बचपन में सोचते थे कि कोई जज साहब मिलेंगे, कोई अपने मुंह से कुछ बात बोलेंगे। तैयारी के दरमियान जब मेरा लक्ष्य था कि सिर्फ मुझे जज बनना है, कोई जज नहीं मिलता था कि मुझे कुछ कह सके कि ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो। कोई नहीं, वो खुद आदमी चला है और धीरे धीरे चला है। आज इस प्रोफेसर से, आज उस लेक्चरर से, उस सम्मानित टीचर से, किसी बड़े सीनियर से, हर जगह जिज्ञासा बस सभी से कुछ न कुछ पूछते रहा। और जिज्ञासा अभी भी बनी हुई है और तब तक बनी रहेगी जब तक आदमी बनी रहनी चाहिए। हमारी समझ से हर आदमी को तब तक कर्म करते रहना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति करते रहना चाहिए, जब तक उसे भगवान के द्वारा इस संसार से उठा न लिया जाता हो। यानी असली सेवानंद वो है। और आप में जब तक सांस है, जीवन के अंतिम सांस तक आप या तो ज्ञान अर्जन करते रहे और अपने आस पड़ोस जो है ना, अपने लोगों के बीच में अगर जो जिनके पास ज्ञान नहीं है उन्हें ज्ञान भी देने का प्रयास करें। हर संभव, कोई जरूरी है ज्ञान के माध्यम से भी सहायता करते हैं। कोई बीमार है, आपका पड़ोसी बीमार है, आप कभी भी उन्हें जो है ना, अगर आप आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं करिए, नहीं है तो कम से कम सिंपैथी रखिए। कम से कम उनके साथ आप अस्पताल तो जा सकते हैं। सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड। बच्चों, किसी विकलांग, दिव्यांग या कोई भी समाज का कमजोर व्यक्ति या कोई भी आपका भाई हो, किसी पर व्यंग मत करना, किसी पर हंसना नहीं, क्योंकि उसी भाई का दुआ है कि आज आप लोग जो है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, हम आज जज बने हैं। हमने अथाह मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, लेकिन हमारे दुआ करने वाले बहुत सारे लोग थे। और हमारे जो है ना गांव के लोग, हमारी माताएं, हमारी बहनें, सभी लोगों की उम्मीद थी, दुआ करते थे, आशीर्वाद देते थे। तो सबों का आशीर्वाद लेते हैं तभी वो आदमी फलता है, फूलता है। किसी का बददुआ नहीं लेना चाहिए। बच्चों, मैं आपको ये एक बहुत ही बड़ी बात कहना चाहता हूं। जीवन में अगर आपको सफल होना है, आप अर्ली सबसे पहले है क्या कि कोई भी चीज करना है तो सबसे पहले आप सोच लो, एक बार ठंडे दिमाग से। जितनी जल्दी आप सोचोगे कि हमें ये करना है, उतनी जल्दी आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा धार्मिक ग्रंथ की बात तो नहीं हम करते हैं, लेकिन जब भी कभी उदाहरण दिया जाता है तो भगवान का उदाहरण हम लोग देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चर्चा होती है, उनके बारे में कहा गया कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। यानी रघुराई यानी भगवान जो थे, जब मनुष्य रूप में अवतार लिए तो वो भी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए, ठीक है, अपने गुरु के यहाँ जाकर। लेकिन वो जो है जब मनुष्य नहीं मानना है, या बच्चा का हम सब बच्चा से आप जवान भेजिए, जवान से जैसे अवस्था है बच्चा का बाप से एखनो हाँ, लेकिन मन लगवा पड़े किया हम यदि मन नहीं लगेबे तो हमरा जे से सबटा वकील से आगे विद्वान अधिवक्ता छथिन, ये अहाँके की कहै छै विद्वान अधिवक्ता जो है ये ऐसे ऐसे कानून के बारे में बताएंगे, हम नहीं जानते रहेंगे तो कैसे होगा। अच्छा जजमेंट मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं इनके कंपटीशन में पढ़ता हूँ। ये वकील साहब यदि 8 घंटा पढ़ते हैं तो मैं 9 घंटा पढ़ूंगा। बात समझ गए? क्योंकि वकील साहब ठीक है, विद्वान है, सब कुछ है, ये ब्रीफ इनका है, लेकिन हमें इन्हें न्याय नहीं करना है, न्याय हमें करना है। क्योंकि हो सकता है किसी व्यक्ति को जो है, अगर हम रिकॉर्ड सही से नहीं पढ़ पाए, हम बहुत ज्यादा बढ़िया से मेहनत नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि कोई दोषी छूट जाए, कोई निर्दोषी सजा हो जाए। ऐसी स्थिति में रिकॉर्ड्स का अवलोकन सूक्ष्म दृष्टिकोण से करना है, लगातार उसको पढ़ना है, इसलिए भी मेहनत करना है। हम लोगों का जो है जज के पास समय का बिल्कुल अभाव होता है, जैसा कि हमारे विद्वान साथी पीएलवी मुखिया गलवारा पंचायत के डॉक्टर साहब ने कहा कि समय का बिल्कुल अभाव होता है, लेकिन हम समझते हैं कि आज जिस हम पद पर हैं और जो फील्ड है मेरा अभी,
वही मेरी सबसे बड़ी कर्मभूमि है। और वहां पर हम आकर अगर हम लोगों के बीच में कुछ कानूनी जानकारी दे सके, कुछ अपने अनुभव की बात बता सके, ये सच्ची राष्ट्रीय सेवा होगी और साथ ही साथ लोगों में विधिक जागरूकता होगी। ये विधिक जागरूकता जो है आपका फंडामेंटल राइट है। आप कह कैसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट और एमएच हासकाट के बाद में कहा गया कि विधिक सहायता, हर एक व्यक्ति को विधिक सहायता प्राप्त करना उसका मौलिक अधिकार है, साथ ही साथ स्पीडी ट्रायल प्राप्त करना भी उसका मौलिक अधिकार है। और जो गंभीर किस्म के मामले होते हैं उसमें शीघ्र जल्दी से उसका विचारण होना चाहिए, इसलिए जल्दी से जल्दी उसको जो केस डे टू डे लगाया जाता है और ताकि उस पर जो भी है फैसला आ जाए, क्योंकि डिले डिफीट जस्टिस, क्योंकि विलंबित न्याय जो है न्याय नहीं होता है। इसलिए उसने जो है ऐसे मामले जिसने कि किसी बालिका के साथ, किसी छोटी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ क्रूरतम ढंग से बलात्कार किया गया है, गैंगरेप किया गया है, किसी व्यक्ति के साथ क्रूर ढंग से उसकी हत्या कर दी गई है, ऐसे जो सीरियस मामले, देह मृत्यु का मामला, 304 की भारतीय दंड विधान का मामला है, ऐसे